इंडिया ने यूएन में पैलेस्टीन के सपोर्ट में वोट दिया, लेकिन इजराइल तो हमारा ट्रस्टेड दोस्त है। सवाल ये है कि क्या इंडिया ने अपनी दोस्ती रिस्क में डाल दी या ये एक बड़ी डिप्लोमेटिक चाल है। वैसे हुआ ये कि यूएन जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन आया जो कि था पैलेस्टीन को फुल मेंबरशिप मिले। इजराइल ने साफ कह दिया दैट पैलेस्टीन विल नेवर एग्जिस्ट। उसी वक्त इंडिया ने पैलेस्टीन के फेवर में वोट दिया। अब जानते हैं इंडिया इजराइल फ्रेंडशिप को। 1992 के बाद से इंडिया इजराइल टाइज कंटिन्यूसली स्ट्रांग रहे, डिफेंस के लिए इन टर्म्स ऑफ मिसाइल्स, ड्रोन, साइबर सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस के तौर पर टेरर नेटवर्क्स पे भी इंफॉर्मेशन शेयर हुए, और इनफैक्ट इंडिया और इजराइल हमेशा से कोऑर्डिनेट करता आया है। आखिर पॉलिटिकल केमिस्ट्री आप देख रहे हैं पीएम मोदी और नेतन्याहू की। तो ये फैक्ट कि इजराइल इज द थर्ड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर टू इंडिया इज ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैक्टर इन अंडरस्टैंडिंग इंडिया इजराइल फ्रेंडशिप। तो बेसिकली इजराइल इंडिया का एक लॉन्ग स्कूल टाइम फ्रेंड रहा है काइंड ऑफ, और पैलेस्टीन के लिए भी इंडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग होप रहा है। आइए जानते हैं इंडिया पैलेस्टीन फैक्टर। इंडिया के लिए पैलेस्टीन को इग्नोर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अरब सॉलिडारिटी की लेगेसी ही ऐसी रही है। मोर देन 80 लाख इंडियंस ये काम कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में। ऑयल इंपोर्ट्स काफी हद तक गल्फ से आते हैं, और इंडिया पैलेस्टीन को इसी वजह से सिंबॉलिक सपोर्ट करता है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये सिंबॉलिक सपोर्ट से आप क्या समझते हैं। अब समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। इजराइल टेम्पररीली नाराज हो सकता है, लेकिन डिफेंस डील रुकेंगी नहीं। अरब वर्ल्ड ऑफ कोर्स खुश होगा कि इंडिया अभी भी उनका फ्रेंड है। इंडिया ने अपनी जगह क्लियर कर दी है कि वो एक ब्रिज पावर के तौर पर दोनों कंट्रीज में समहाउ मीडिएट कर रहा है। और कंक्लूजन के तौर पर हम इसे ये समझ सकते हैं कि ये है 21st सेंचुरी की इंडियन डिप्लोमेसी, जो कि एक डेंजरस टाइट रोप स्ट्रेटेजी है, टाइट रोप वॉकिंग स्ट्रेटेजी आई मीन, है ना, जहां पर दोनों कंट्रीज उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, बट वो दोनों कंट्रीज आपस में एकदम दुश्मन है, इजराइल एंड पैलेस्टीन। सो पैलेस्टीन के लिए वोट करके इंडिया ने ये प्रूव किया है कि हम किसी भी कैंप के मेंबर नहीं हैं, हम किसी के भी फॉलोअर नहीं हैं, बल्कि हमारा अपना एक स्टैंड है। और ये इंडिया हमेशा से करता आया है, सिंस द टाइम ऑफ 1960s, सिंस द टाइम ऑफ नैम, बेसिकली नॉन अलाइन मूवमेंट। और आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियरली पता है समहाउ कि नैम से इंडिया का स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है। इंडिया हमेशा एक बैलेंसिंग स्ट्रेटेजी ही फॉलो करता आया है। आपको क्या लगता है, ये वोट इंडिया और इजराइल फ्रेंडशिप को डैमेज करेगा या और मैच्योर बनाएगा? ऐसे ही क्विक जियोपॉलिटिक्स डीकोड के लिए प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें बियॉन्ड द बुलेटिन को।